राजभूषण जी आपके पास आती हूँ, फिर उसके बाद मैं चंद्रांशु जी महाराज के पास जाऊंगी। बड़े अच्छे तरीके से संजय जी ने बताया कि इस धर्म ध्वजा का महत्व क्या है, कितनी अहम है ये धर्म ध्वजा। अगर हम इसी की बात करें तो अगर ध्वजा की बात किया जाए तो मैंने बार बार कहा है कि श्री रामचरितमानस की ही वो चर्चा आती है जहां पर बंधनवार पताका केतु और शबिन बनाए मंगल हेतु। जो धर्म ध्वज है वो मंगल का सूचक है। मंगल का सूचक होने के कारण उसकी जो स्थापना है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं उसके साथ अगर चर्चा करने का प्रयास करूं तो जब ध्वजा की बात की जाए, ध्वजा में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। अगर निर्णय सिंधु इत्यादि के अंतर्गत पढ़ा जाए तो एक बड़ा सुंदर श्लोक होता है, भोगवासनो रुद्रा वायु सोमो महर्षया। मतलब एक बहुत डिटेल श्लोक जिसमें कहा जाता है कि जो धर्म ध्वज है उसकी स्थापना करने से, उसकी पूजा करने से, उसकी जो स्थापना होती है उससे होता क्या है आखिर। वहां पर अग्नि का, वसु का, रुद्र का, वायु का, सोम का, महर्षि का, नाग का, किन्नर का, गंधर्व का, यक्ष का, भूतगण का, ग्रह का, आदित्य का, इंद्र का, इन सबका आवाहन उसके अंदर हो जाता है और इन सबकी कृपा उसका पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। तो अगर धर्म ध्वज के महिमा की बात की जाए तो अगर संसार के समस्त देवताओं की आराधना एक साथ करनी है तो धर्म ध्वज की स्थापना से होती है। बिल्कुल। अब चंद्रांशु जी महाराज मैं आपके पास आती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है, बहुत अहम है, क्योंकि कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है, कलश यात्रा निकल रही है और वो खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त हम देख ही रहे हैं। कैसी अयोध्या नगरी लग रही है आज? वैसे ही जैसे नवनवेली दुल्हन कोई जब अपने पति के साथ विदा होकर के जाती है, सज सवर करके तैयार होती बंठन के, वैसे ही दुल्हन की भांति मेरी अयोध्या सजी हुई है। यद्यपि अयोध्या सर्वदा सुंदर ही रहती है, यद्यपि अवध सदैव सुहावन, राम धाम मंगल में पावन। यह भगवान राम की नगरी है, सदैव सुहावनी रहती है। यहाँ पर शीतल मंद बयार हमेशा बहती रहती है। कल कल छल छल निराद करती हुई सरजू माता जी प्रवाहित हो ही रही हैं लोक कल्याण करने की भावना से। पर यह विशेष समय है, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। भगवान राम जब त्रेता युग में आए थे, जिस तरह से सरजू माता जी और जिस तरह से हमारी अवधपुरी एकदम सज सवर के तैयार हुई थी, वास्तव में त्रेता युग का दर्शन हो रहा है। जिस समय राम राज्य, भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, उस समय जिस तरह अयोध्या रही होगी, ऐसे इस समय लोक विस्तृता अयोध्या अपने गौरव को प्राप्त करके पुनः अपने प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर रही है। त्रेता युग के समय की अयोध्या इस समय देखने में लग रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये अपने आप में अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। और साथ में आपके दर्शकों को जो आप बता रही हैं नवजोत जी, एक प्रश्न बड़ा होता था, लोगों के मन में बात चलती थी कि 26 में जाएगा, 27 में जाएगा, ऐसे कब मंदिर पूर्ण होगी। अब उनको पता चल रहा है, इस बात की भी बहुत खुशी है। अब लोगों को पता चल गया कि अब ये मंदिर का कार्य पूर्ण हो गया है, परकोटा बन गए हैं, अन्य मंदिर अगल बगल सब तैयार हो गए हैं। तो अपने मंदिर की पूर्णता की खुशी भी लोगों के मन में अपार भरी पड़ी है। लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हम अयोध्या वासी भी और साथ में पूरा देश भी कहीं न कहीं। बिल्कुल। चंद्रांशु जी महाराज मैं लौटती हूँ। वाना जी, आज देखिए 20 तारीख है, गुरुवार का दिन है, कलश यात्रा से शुरुआत हुई है। कैसा ये क्षण है, कैसा पल है? बहुत ही भावुक ये क्षण है, बहुत ही दिव्य ये पल है। मंगल के साल में राम मंदिर, जो कि मंगल देवता का ही प्रतीक है, और आप देखिए पूरा कंप्लीशन वो भी हमारा मंगल के साल में हुआ है। ये इससे बड़ी अपने आप में कोई मंगलता की बात ही नहीं है। ये जो ध्वज है ये अपने आप में, आप देखिए अगर इसकी हम लेयर्स की बात करें, इस पर 4 लेयर्स बनी हुई है, जिससे सूर्य देव और जो कोविदार वृक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा, उसको श्री राम से बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया गया। जैसे सरयू माँ जो त्रेता युग से चले आ रहे हैं, और आज की जो एक कलश यात्रा है, कोई भी मंगल कार्य जो शुरू होता है वो कलश से ही शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक पूर्णता का प्रतीक है, ये कंप्लीशन का प्रतीक है। कलश यात्रा एकता का प्रतीक है, और हर एक भारतवासी, चाहे वो यहाँ रहते हैं, पूरे विश्व में जो भी लोग हमें देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही भव्य दिव्य पल है, भव्य दिव्य क्षण है, और बहुत ही एक इमोशनल मोमेंट जो है ये है। और ये सभी हम भारतवासियों को जो है इस दिन की बधाई देना चाहते हैं। और ये जो कलश है, ये जो ध्वज अर्पण है, ये अपने आप में ऊर्जाओं का केंद्र है, अपने आप में डायरेक्शंस को जो है वो अपने आप में सिग्निफाई करता है। और दूर से ही अगर आप इसकी जो दर्शन कर लेते हैं तो कहते हैं पूरे मंदिर का पुण्य जो है आपको प्राप्त होता है। सरयू माँ से जल भर के ये जो इस कलश में लेके आया जाएगा राम मंदिर तक, और
और फॉलोड बाय जितने भी अनुष्ठान जो हमारे वैदिक मंत्र और हवन होंगे, ये अपने आप में एक पूर्णता का भारतीय संस्कृति के लिए, सनातन के लिए ये एक बहुत ही गर्व की और बहुत ही प्राउड मोमेंट जो है ये आज हम सबके लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जीएनटी का, जिसके माध्यम से हम ये सब दर्शन करने और हमारी 150 घंटे की महा कवरेज लगातार जारी है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे और अयोध्या से चंद्रांशु जी महाराज से जुड़े ही हुए हैं, क्योंकि जो भाव आज, जो फीलिंग एक अयोध्या वासी होने के नाते उनकी है और जिस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो वाकई कम से कम दुनिया को ये देखनी चाहिए। और गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम दिखा भी रहे हैं इस वक्त किस तरीके से ये कलश यात्रा से शुरुआत हो चुकी है। कितना अहम ये पल है संजय जी, अगर मैं आपके पास आऊं, शुरुआत कलश यात्रा से होना, सरयू से जल भरकर तमाम महिलाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ये पल कितना अहम है? जी, बड़ा शुभ पल है और कहा जाता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाशिता मूल स्थितो सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद अत्र गायत्री सावित्री पुष्टि करा भवन्तु, कि पुष्टि को करने वाले हैं। क्योंकि कलश की जब स्थापना की जाती है तो कलश के अंदर सारे ही देवताओं का वास होता है। आप देखें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का वास है। और जो वहां पर कलश स्थापना हो रही है, कहा जाता है कि शास्त्रों में 51 कलश 108 कलश और यहाँ अनंत कलश। तो यहाँ अनंत कलश की अगर बात की जाए तो अनंत कलश जो है वो भर करके और भगवान राम के मंदिर लाया जा रहा है। और त्रेता जैसी स्थिति, जैसे त्रेता में हुआ होगा, उसी प्रकार से जो है धर्म की स्थापना जो है इतने अच्छे तरीके से हो रही है। और ध्वजारोपण जिसको हम कहते हैं, या ध्वजा पताका केतन, जिस प्रकार से संजय जी ने भी बताया, तो ये क्या है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। और जिस वक्त ये कार्य हो रहा है, कहते हैं कि प्रकृति नेचर सब जो है प्रफुल्लित है और सब धर्म के मार्ग पर जो है चल रहे हैं। कहा जाता है कि धर्म ही जो है अधर्म को जो है निवारण करता है। बिल्कुल संजय जी। चंद्रांशु जी महाराज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ध्वजारोहण समारोह जो है वो है 25 तारीख को, लेकिन आज से कलश यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। क्या क्या अनुष्ठान होने वाले हैं? अब जैसे आप सुन ही रही हैं कि अभी जो है तो कलश यात्रा प्रारंभ हो गया। कलश यात्रा प्रारंभ होने का मतलब कार्यक्रम का शुभारंभ माना जाता है। कलश को ही, इसको वरुण कलश भी कहते हैं ये आचार्य जी लोग, क्योंकि वरुण कलश में सभी 7 नदियों का कम से कम आवाहन एक पात्र होता है। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु है। तो उस पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं। यद्यपि ये अयोध्या है, यहाँ पर पुण्य शल्या सरजू माता जी स्वयं ही है और सरजू माता जी की महिमा तो त्रैलोक्य में कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। आप सब भी बार बार कहीं न कहीं गाती होंगी, बोलती होंगी, कोटि कल्प काशी बसे यमुना कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। एक निमिष के लिए अगर सरजू जी के किनारे कोई रह भी लेता है, अगर कुछ कर भी लेता है, तो उसकी तुलना त्रैलोक्य में कहीं हो नहीं सकती, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए सरजू माता जी स्वयं केवल एक निमिष पलक गिरने और उठने में जितना टाइम लगता है, उतनी देर में ही कल्याण करने वाले भगवान के धाम को देने वाली हैं। फिर भी लोक मर्यादा के दृष्टि से वेद में वर्णित वैदिक विद्वानों के द्वारा जो कुछ है, ये कलश यात्रा जाए हैं, वह नववर्धनी कलश का सरजू जी के तट पर पूजन होगा। पवित्र नदियों, सरजू माता जी के जल साथ पवित्र नदियों का, सागरों का, सबका, सप्तमृतिका का सब इकट्ठा होंगे और फिर नववर्धनी कलश का पूजा करके लेकर के आएंगे। यहाँ से अब अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है। यानी कि आज से जो प्रक्रिया है ध्वजारोहण समारोह की, वो कहीं ना कहीं प्रारंभ हो गई है। यहाँ पर तमाम बनारस से, अयोध्या से अनेकानेक विद्वान आए हुए हैं। जो अनुष्ठान एक अनुष्ठान केवल नहीं चल रहा, विविध अनुष्ठान चल रहे हैं, विविध विविधताओं के साथ में सब काम कर रहे हैं। और एक चीज बार बार मन में आ रहा, इस बात को कहना बहुत जरूरी है, हमको लगता है ये दर्शकों को जानना चाहिए, सबके मन में होगा, ये ध्वजारोहण क्या है, मतलब पताका की बात बार बार क्यों चल रही है? तो प्राचीन काल से, आज से नहीं, जैसे आपके एंकर ने सही कह रहे थे, राज भैया की मतलब इतना अच्छा सारी बातें जानकारी आपके एंकर भी देते हैं और निश्चित तौर पर परिश्रम करते होंगे, पढ़ते होंगे, तभी पता चलता होगा। प्राचीन काल से ये ध्वजा जो है ना कहीं एक स्मृति चिन्ह के रूप में, पहचान के रूप में रहा। अगर भगवान की बात करते रहे, देवलोक में सुन लिया, जब राजतंत्र था, राजतंत्रों में भी ध्वजा को देख करके पहचान होता था, ये इस राज्य का राजा जा रहा है, ये रथ इस राजा का है, उससे पहचान होता था। ऐसे जब भगवत ध्वज भगवान का, सूर्य भगवान सूर्य वंश में आए हैं, सूर्य पताका जब सामने लग करके फहराएगा तो फिर उसकी तुलना कहीं नहीं रह जा सकती। और ये जो दंड दिखाई पड़ रहा है ना, बड़ा बड़ा दंड दिखा रहे हैं, इस दंड की भी बड़ी महिमा है। ये दंड की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से दिया है। रघुपत कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका।
ये राम रूपी राम की जो कीर्ति का पताका पूरे दुनिया में फहरा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण साथ में थे। वो दंड के समान लक्ष्मण को उपमा देते हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये ध्वजा का और ये दंड का अपने आप में इतना महिमा है, और ये ध्वजा कहीं आया भी कहीं और से नहीं है, ये भगवान के स्वयं चरण चिन्ह में अंकित है। इसलिए इन सब की महिमा शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, असंभव जैसे। लौटती हूँ राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि शुरुआत कलश यात्रा की हो चुकी है, मातृत्व शक्ति यहाँ पर दिख रही है। अनुष्ठान अब कौन कौन से होने, क्योंकि एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है अब तमाम अनुष्ठान। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई आती है नवजोत जी, और आज शायद वो चौपाई आज की दृष्टि में बहुत सुंदर है। वो चौपाई खैर 25 तारीख जो है उस दिन के लिए है कि मंगल मूल लगन दिन आवा और हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। जिस मंगल वेला की सभी लोग इंतजार कर रहे थे, हम लोग जिस मंगल वेला के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था, राम मंदिर बन जाना और उसके बाद ध्वज की स्थापना, अंतिम जो पड़ाव है मंदिर के पूर्णता का, वो पूरी तरीके से दर्शाता है। और उस मंगल वेला का शुभागमन हुआ। अब क्या होता है, सबसे पहले कलश पूजन किया जाता है। कलश यात्रा से आज जो प्रारंभ हुआ, एक्चुअल क्या है कलश यात्रा? कलश के लिए सभी विद्वानों ने एक मंत्र का प्रयोग किया। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मध्ये तु स्थिते ब्रह्मा मूले तत् स्थिते ब्रह्मा मध्ये मातृगण स्मृता कुछो तु सागरा सर्वे सप्तदीप वसुंधरा। कलश का पूजन सिर्फ वो छोटा सा कलश नहीं है। नियम क्या है, जब कलश लेने के लिए, जल लेने के लिए जाया जाए तो शास्त्र ये कहता है कि बाकायदा नृत्य वाद्य इत्यादि के साथ, नृत्य इत्यादि करते हुए जाकर के कलश का जल लेना चाहिए। जब कलश का हम जल लेते हैं तो कलश का जल लेते वक्त सबसे पहले वहां वरुण देवता की वहीं पर पूजा होती है जहां पर हम कलश के जल को उठाते हैं। फिर उसके बाद उस कलश जल पर वहां जल की जो देवियां हैं, विशेष रूप से उन मात्र शक्तियों का विशेष रूप से वहां आवाहन होता है। वैसे सारजू जी के लिए कहा गया है कि दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कहा वेद पुराना। उस जल का जो दर्शन कर ले, स्पर्श कर ले, उसके समस्त पाप जीवन के नष्ट हो जाते हैं। तो उस परिस्थिति में वहां से जल को लिया जाता है, कलश में लेकर के वहां मात्र जो जल देवियां हैं उनकी पूरी तरह से पूजा की जाती है। वरुण देवता की वहां पर पूजा की जाती है। फिर उनको लेकर के कलश को श्रद्धा पूर्वक वहां से आया जाता है। जब कलश आप लेकर के आते हैं तो आज पहले दिन की एक्चुअल में प्रक्रिया क्या होगी? पहले दिन मैंने कहा कि कलश मात्र साधारण विषय नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्र यहां तक कहता है कि हमको भी अपने घर के अंदर एक कलश की स्थापना करके रखना ही चाहिए। कलश की स्थापना करके रखने से आपके जो घर की ऊर्जा है वो सात्विक रहती है। और कलशस्य मुखे विष्णु, जब कलश को लेकर के आया जाता है तो समझो भगवान विष्णु का आवाहन, उसके अंदर भगवान विष्णु का आवाहन किया जाता है। कंठे रुद्रा समाश्रिता, भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का, जितनी आदि शक्तियां हैं उनका, सप्तद्वीप वसुंधरा, सागर का जितनी नदियां इत्यादि हैं उनका आवाहन, सप्तद्वीप वसुंधरा। हम जहां रहते हैं, जब संकल्प बोलता है कोई ब्राह्मण तो कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे। हम भारत के, ये सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है और इससे सीखने की आवश्यकता है नवजोत जी कि हम सिर्फ भारत की पूजा नहीं करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, पूरे पृथ्वी की पूजा करते हैं। हम सिर्फ जम्बू द्वीप के अंदर रहते हैं जिसको भारत कहा जाता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, ये संकल्प है। लेकिन हम सप्तद्वीप वसुंधरा, कल के माध्यम से आप सब द्वीपों की पूजा करते हैं। आज समस्त वेदियों का, सभी देवताओं का आवाहन होगा, उनका आज पूजन होगा। आज से पूजन की प्रक्रिया का प्रारंभ होगा। तो कलश पूजन उसकी सबसे जो पहली सीढ़ी है उसका प्रारंभ होता है। चलिए आगे आपसे बात करूंगी कि इसके अलावा देवी देवताओं के आह्वान का क्या विधान है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले वान्या जी आपके पास आते हुए कार्यक्रम क्या क्या होने वाले हैं आगे? जी, अगर हम यहाँ पर कार्यक्रम की बात करते हैं तो अभी जो वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर जो भी उस दिन ध्वजारोपण होना है उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन होना, किसी भी चीज़ को टेक्निकली कि सब ठीक से हो रहा है। इसके बाद जो है इस टाइम पर वहाँ पर बहुत सारी मॉक ड्रिल्स जो हैं वो भी साथ साथ हो रही हैं। जितने भी गेस्ट हैं उनका अरेंजमेंट होना, गेस्ट का एस्टिमेशन, जो कि प्रसाद है, जो 600 किलो लड्डुओं का जो प्रसाद है उस प्रसाद का बनना, उस प्रसाद का वहाँ पर पहुँचना, जो गेस्ट हैं उनके रुकने का जो अरेंजमेंट है, जो रथ यात्रा है, जो सरयू का जल भर के वहां तक लाना, जो कलश यात्रा है, किसी भी काम की जो बिगनिंग होती है वो कहीं ना कहीं कलश स्थापना से होती है, जो 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करता है, ऑरा को प्योर करता है और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाता है। जो फ्लैग की डायमेंशंस है उनकी टेस्टिंग, जैसे अभी एक बहुत ही प्यारी सी बात हम जीएनटी के माध्यम से सुन रहे थे, 11/22 जो इस फ्लैग में जो डायमेंशंस यूज की गई हैं, ये भी अपने आप में दोनों ही 11 और 22 दोनों ही मास्टर नंबर्स हैं।
13 फीट, ये भी कहीं ना कहीं 3 को रिप्रेजेंट करता है। जो उस फ्लैग का जो क्लॉथ है वो 3 लेयर है, कहीं ना कहीं 3 जो होता है गुरुदेव बृहस्पति और शुभता का अंक होता है। त्रेता युग, साक्षात त्रेता युग जैसा सिनेरियो जो है कहीं ना कहीं वो रिक्रिएट हुआ है हमारी सनातन संस्कृति को। पूरे विश्व में सनातन का झंडा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सनातन की विजय का ये प्रतीक है। इसके अलावा जो है रस्सी का जो संचलन है कि वो जो रोप है जहां पर वो झंडा लहराएगा, इट्स लाइक कि आइसिंग ऑन दी केक है, ये जो फाइनल पूर्ण कंप्लीशन है। इसमें जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रथ यात्रा जो है, इसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं जो कलश यात्रा, जो सारी स्त्रियां जो है वो कलश से जो जल भर के आएंगी, और इसके अलावा तकनीकी क्षमता, जो उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है, जो उसका टेक्निकल एवेल्युएशन है, जो रस्सी है, जो उसकी हाइट है, क्या वो इतनी हाइट को जो है एकोमोडेट कर पा रहा है। इसके अलावा जो आसपास का ट्रैफिक कंट्रोल अरेंजमेंट्स हैं, ये सारी चीजें CISF और जितनी भी सिक्योरिटीज जो है वहां पर मौजूद होंगी। ठीक है, अब संजय जी आपके पास आती हूँ। देवी देवताओं के आह्वान का क्या विधान है? सबसे पहले जब भी कोई भी पूजा पाठ का प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम जो है गणेश जी की पूजा की जाती है, और गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम ओमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। गणेश जी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की जाती है, पंच तत्वों की पूजा की जाती है। सिर्फ जल की पूजा हम कर रहे हैं, पर पंच तत्वों में जो है भूमि गगन वायु अग्नि और नीर, पांचों तत्वों की पूजा की जाती है। षोडश मातृका की पूजा की जाती है, नवग्रह की पूजा की जाती है। उसके बाद षोडोपचार विधि के द्वारा जो है सारी पूजाएं होती है। और उसमें क्या है कि जब कलश का एक मंत्र है जो भी बोला हम लोगों ने नहीं, पर मैं बोल के बताता हूँ। ओम तत्वायामी ब्रह्मणा वंदमान ददाशास्ते यजमानो हविर्बहि अहेडमानो वरुणै बोधनस्तान आयु प्रमुखी। ये क्या है, मूल मंत्र है। जब जल तत्व की स्थापना की जाती है तो इस मंत्र को बोला जाता है। और अग्नि की जब स्थापना करते हैं तो अग्नि के मंत्र का करते हैं। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यजश देव मृतिजम होतारम रत्नधातमम। क्या है कि जल को जो है अमृत के समान माना गया है, क्योंकि हम वसुधा पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो पांचों एलिमेंट्स में उसमें गणेश लक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु शिवा षोडश मातृका और संकल्प की बड़ी अच्छी बात कही शास्त्री जी ने कि सबसे पहले हम जब संकल्प शुरू करते हैं तो उसमें विष्णु 3 बार भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है, क्योंकि जो सृष्टि बनी है वो भगवान विष्णु के द्वारा ही अन्न जल और प्रकृति की जो है पूजा हम करते हैं। और भगवान राम जो है वो भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, कृष्ण भी विष्णु के ही स्वरूप है। और ये क्या है कि प्रकृति और नेचर को जो चलाना जो है वो कहते हैं कि नीर और नर और नारायण, ये सब एक ही चीजें हैं। तो जब हम जल की पूजा कर लें तो क्योंकि जल के अंदर सभी देवताओं का वास होता है, प्रकृति और नेचर, क्योंकि हमारा जो शरीर भी है वो पंच तत्वों से ही बना है। तो उसी प्रकार से जो हम पूजा पाठ करते हैं, ध्वजारोपण की हम बात करने जा रहे हैं कि ध्वजा क्या है, विजय का प्रतीक है कि हम अपने जीवन के अंदर विजय की प्राप्ति करें, सामर्थ्य की प्राप्ति करें, और हमारा ध्वजा हमेशा ऊपर रहे। और कहा जाता है कि जब तक जीवन में शक्ति और सामर्थ्य अगर आप पाना चाहते हैं तो आपकी ध्वजा हमेशा ऊपर रहनी चाहिए। उसी के लिए ये ध्वजारोपण कार्यक्रम भी इतने विशाल रूप से किया जाता है कि चलिए मैं लौटती हूँ संजय जी आपके पास। चंद्रांशु जी महाराज आपके पास आऊंगी। हालांकि देखिए शुरुआत हो चुकी है कलश यात्रा से और इसके बाद तमाम अनुष्ठान होने हैं, जिसके बारे में राज जी भी हमें विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी कुछ मेहमानों की लिस्ट के बारे में हमें खबर दे दीजिए, कौन कौन लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हैं लेकिन उनके अलावा और कौन कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सबसे पहली प्राथमिकता हमारे प्रिय धाम अयोध्या के नगरवासी गणमान्य को दिया है। हाँ। उसके बाहर जिला को दिया है, जिले के बाद प्रदेश को दिया है, और प्रदेश के बाद फिर जो बचा है देश को दिया है। इस बार यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, जिनके लिए भगवान राम ने स्वयं कहा अति प्रिय मोह यहाँ के बासी मम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान ने कहा बासी भी हो मतलब रात का बचा भी हो, कैसा भी हो, अयोध्यावासी अगर है वह अतिशय प्रिय है। इस बार अयोध्यावासी मैं तो उनको ही सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि कभी न कभी भगवान के धाम में आए हैं तो कोई न कोई पुण्य तो किए होंगे। और यहाँ तो ऐसा वर्णन भी मिलता है, शास्त्रों में वर्णन है कि तन निवासी जगन्नाथ है सत्यम सत्य बदाम में हम। अयोध्यावासी का दर्शन ही जगन्नाथ भगवान के दर्शन के बराबर कहीं ना कहीं है। तो निश्चित तौर पर विशिष्ट अतिथि जितने भी सम्मानित है, राम जन्मभूमि आंदोलन में जो लोग लगातार सम्मिलित रहे, वो कहीं ना कहीं सब लोग
इस बार निमंत्रित हैं, सब लोग एक साथ हर्ष उल्लास के साथ हमें आ रहे हैं। अब बिल्कुल। कलश यात्रा हो गया है तो 2 पंक्तियां तो कम से कम दर्शकों को जाना बिल्कुल चाहिए, गगन बिल्कुल मत हो। चंद्रांशु जी महाराज जी। सुनिए, ये दोनों प्रासंगिक है, अयोध्या जैसी लग रही है। अरे कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहि धरे सजी निज निज द्वारे, बंदन वार पताका के तू, सबनि मनाए मंगल हेतु, वीथी सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराए, नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे, हर्षि नगर निशान बहु बाजे। कंचन सोने का कलश है, सुंदर उसमें सजावट की हुई है, बंधन वार बंधे हुए हैं, पताका लगा हुआ है और गली गली में मंगल चिन्ह अंकित हैं। हाँ। अनेक गज इत्यादि शुभ चिन्ह अंकित हैं। इस प्रकार से पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की बात सजी हुई है और हम सब दर्शन करके जीवन को धन्य कर रहे हैं। बिल्कुल चंद्रांशु जी महाराज, बहुत खूब। और विवाह पंचमी की वो तिथि है जिस घड़ी का सबको इंतजार है। राज मिश्रा जी। मैं तो नवजोत जी एक बात आपको बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, मुझे लगता है कि इस पर आपको ये एक ही दिन पूरे वर्ष के अंदर ऐसा प्राप्त होता है जिसको मंगल दिन कहा गया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी का वर्णन कि मंगल मूल लगन दिन आवा और हिम ऋतु अगहन मात महासिहा सुधावा, और एक और ग्रह तिथि नखद जोग वर वारु और लगन सोधि विधि कीन विचारू। तो कहने का तात्पर्य है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये दिन पूरे वर्ष का इतना महत्वपूर्ण दिन है कि इसको मंगल दिन कहा गया है। मुझे लगता है कि अपने दर्शकों के कल्याण के लिए आपको इस दिन पर एक प्रोग्राम करना चाहिए। नहीं, हम तो वहां कवरेज दिखा रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिन अपने अपने जीवन को कैसे लोग मंगल में बना सकते हैं। हाँ। तो ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा सुंदर समय होगा। आपको क्या करना चाहिए, बैठ करके श्री रामचरितमानस की बड़ी सुंदर चौपाई इस समय पर बैठकर 5 दिन का यह अनुष्ठान आपको अपने घर में ही करना है, बैठ करके जीएनटी के साथ। क्या है, मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। रोज बैठिए, 108 बार जप कीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।